बिहार के कई जिले में बारिश नहीं होने की वजह से धान की खेती बर्बाद होने के कगार पर है, तो वहीं देश के कई राज्यों में हुई भारी बारिश से गंगा के किनारे बसे हुए लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और हम अभी मौजूद हैं पटना के कालीघाट पर। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पाथवे पर 2 फीट से ज़्यादा पानी आ गया है और ये पानी प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं घाट के ठीक सामने जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है यहाँ पर आम दिनों में लोगों के बैठने के लिए, वो पूरी तरीके से डूब गया है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये दियारा इलाका है। दियारा इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियां भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि गंगा में पानी लगातार बढ़ रहा है और बिहार के 20 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में अगर और पानी बढ़ा तो गंगा किनारे रहने वाले लोगों को इस किनार को छोड़कर शहर के बीच में जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे अन्य राज्यों में बारिश हो रही है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। केरल के कुन्नूर में बेहिसाब बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए आप। जंगल में उमड़ा सैलाब, पेड़ उखड़े, पत्थर बहे, हर तरफ तबाही का मंजर। केरल के कुन्नूर से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तेज बारिश के बाद जंगल में आया सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। जिधर नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में पेड़ तक उखड़ गए। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ गई। जंगल के आसपास बसे लोगों के घरों में पानी भरने के बाद 2 लड़के पानी के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन इलाके में कैंप लगाने की योजना बना रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के तेज बहाव में एक महिला फंस चुकी है, जिसके बाद करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। असल में महिला पैदल घुनघुट्टा नदी पार कर एक दुकान पर सामान खरीदने गई थी। वापस लौटने के दौरान नदी पार करते वक्त अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और महिला फंस गई। झाड़ियों का सहारा लेकर महिला घंटों नदी में फंसी रही। इसी बीच गाय चराने वाले लोगों की नजर महिला पर पड़ी और उन्होंने तत्काल गांव में मामले की सूचना दी और उसके बाद गांव वालों ने रस्सी के सहारे से महिला को नदी से बाहर निकाला। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और 2 तस्वीरें आप देखिए, ये सरासर आप लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी पानी का सैलाब बहुत ज्यादा है, नदी का जलस्तर रात दिन बढ़ रहा है, तो वहां पे ऐसे में ये खतरे से खेलना नहीं चाहिए। हालांकि लोग कई जगहों पे मजबूर भी हैं, उनकी मजबूरी भी हम समझते हैं, लेकिन फिर भी जान सुरक्षित रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। प्लीज ऐसे इलाकों के रहने वाले लोग इस बात का जरूर ख्याल रखिए। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पे पानी में फंसी हुई महिला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आपके इलाके में भी बाढ़ की स्थिति है तो इन तस्वीरों को देखकर आप सबक ले सकते हैं। पानी के तेज बहाव में एक महिला बीच नदी में फंस गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया। और सिर्फ भारत नहीं बल्कि सीमा पार पाकिस्तान में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। पाकिस्तान में भी बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 1061 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम शहबाज ने हालात को भयावह माना है। तो ये पाकिस्तान की अब तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सदी की सबसे बड़ी बाढ़ की भयावह तस्वीरें बताई जा रही है, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जगह जगह की तस्वीरें, चाहे वो भारत हो या फिर पाकिस्तान, लोग लापरवाह जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ की तस्वीर में यानी पाकिस्तान की तस्वीर में भी आपको ऐसे लोग दिखेंगे। ये बलूचिस्तान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए ये मकान देखते ही देखते धराशायी हो गया। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि पानी का सैलाब
बहुत ज्यादा है, उसका बहाव समंदर की लहरों सरीखा है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बलूचिस्तान की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जहां कहीं भी छोटा जगह ही सही लेकिन ऊंचा इलाका हो तो लोग वहां पे रहने को मजबूर हैं अपना घर बार छोड़कर। तो ये बलूचिस्तान की तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तानियों के सामने भी इस वक्त बाढ़ की वजह से चुनौती बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश के बाद आई तबाही को देखते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई है जिसमें बारिश से हुए नुकसान समेत और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, युद्ध स्तर पर बातचीत होनी जरूरी भी है और सरकार ने संज्ञान लिया है, बातचीत होगी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान में आई बाढ़ की भयावहता बताने के लिए काफी है। अब दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जहां पहाड़ दरकने की तस्वीर, दूसरी तस्वीर जहां पानी का बहाव, पानी का सैलाब इतना तेज है जहां अगर कोई भूले भटके फंस जाए तो बचना उसका मुश्किल है। ये मकान जो धराशायी हो रहा है उसकी तस्वीर देखकर आप इसकी भयावहता को समझ सकते हैं। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, यहाँ भी कोई और चुनौती फिलहाल नहीं, बाढ़ की चुनौती है। और इस बाढ़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि सदी की सबसे विनाशकारी बाढ़ है जहाँ पे सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये सभी प्रभावित इलाके हैं। सिंध इलाके में भी बाढ़ से तबाही है। जो पंजाब प्रांत है वहाँ का, वहाँ भी बाढ़ की स्थिति है। पुलिस किस तरह से ताइवान की तैयारी कर रही है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी तैयारी देखिए किस तरह से ऑपरेशन शुरू होता है। और ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, कैसे टारगेट को ट्रिगर करना है और कैसे ये कमांडो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए एक एक जगह को खाक छान रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर उनका टारगेट है तो उन्हें पकड़कर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कमांडो ऑपरेशन के इस ड्रिल की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आपको दिखा रहा है। ताइवान की K9 यूनिट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कॉम्बैक्ट ऑपरेशन जो आपने सुना होगा, उन कॉम्बैक्ट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए देखिए ये तस्वीरें आपको, वो एक एक अलमारी को, एक एक जगह को खंगाल कर देख लेना चाहते हैं कि क्या उनका जो मिशन है, जो उनका टारगेट है, वो कहीं इन तस्वीरों में तो नजर नहीं आ रहा है। और देखिए आगे बढ़ते हुए ये पूरी लाइव तस्वीरें और इनके कोड वर्ड्स में ये अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए यूएस मेड मिसाइल गन्स इनके पास हैं और ये जो यूएस बेस्ड गन्स इनके पास है, इसके जरिए ये पूरी तैयारी के साथ इनके सर पर देखिए वो कैमरेज लगे हुए हैं जो अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। पूरा जो एक्टिव रडार सिस्टम है, हेडफोन से लेकर सब कुछ इनके इस पूरी यूनिफॉर्म में, इस वर्दी में है, क्योंकि जानते हैं कि जब भी मोर्चे पर युद्ध की परिस्थितियां अगर बनती है, आसमान और समंदर के बाद अगर लड़ाई जमीन पर उतरती है तो इन ताइवान के कमांडो को तैयार रहना होगा। और उसकी तैयारी A04 यूनिट के दस्ते के कमांडो करते हुए कॉम्बैक्ट ऑपरेशन में देखिए एक एक रूम में वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए और किस तरह से नाइट विजन कैमरा इन्होंने पहना हुआ है। ये जो आप बायनोकुलर देख रहे हैं ये उसी तरह के, और देखिए एक एक कर ये रूम्स में जा रहे हैं, उन कमरों में जा रहे हैं जिनमें इनको संदेह है कि इनका टारगेट हो सकता है। ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। और देखिए अब आगे वो बढ़ते हुए सीढ़ियों के जरिए आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अपने टारगेट पर वो सीढ़ियों के जरिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम भी उनके साथ। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, इस वक्त इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाता हुआ, क्योंकि ऐसा संदेह ही नहीं कि इनका टारगेट ऊपर हो सकता है। और देखिए ये 4 कमांडो अलग अलग लोकेशंस लेते हुए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो ऑपरेशन है जो चला लगभग 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। देखिए इस तरह से इन्होंने ओवर का साइन दिया और ये तस्वीरें आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो कमांडो किस तरह से अब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा ऑपरेशन है वो इसलिए किया जा रहा है, ये प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है क्योंकि कहा ही जा रहा है कि अगर समंदर और आसमान के बाद
जरूरत पड़ती है तो इस पूरे युद्ध को, जमीन की अगर जरूरत पड़ती है तो जमीन में किस तरह से पुलिस तैयार रहेगी, उसकी तस्वीर, उसकी तैयारी दिखाने की कोशिश ताइवान की तरफ से, ताइवान की पुलिस की तरफ से की गई।